गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम शुरू हो चुका है। रात भर एक्साइटमेंट में नींद बिल्कुल नहीं आई है। और सुबह भी मैं 7:30 बजे उठ गई थी, बिल्कुल उठ गई थी। बट वही है, फ्रेश होते करते 9 साढ़े 9 बज गए थे। और थोड़ा बहुत घर का काम निपटाया है। ये देखिए बेड वेड सब सही कर लिया है। बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें समेट आई हूँ। बाहर ड्राइंग रूम को झाड़ पोंछ कर लिया है। कपड़े बाहर से उतार लाई हूँ। और पानी के जग वगैरह सब भर के रख दिए हैं। अब चाय पीने बैठी हूँ। तो मैं बता रही थी कि चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर सफाई वगैरह करूँगी। और इसने सुबह सुबह मेरा सारा काम ख़राब किया है। अरे समृद्ध जा रहा है पापा के साथ सामान लेने। हाँ आई। आप तो ये पूरा दिन चला करेगा तो आपको 11 दिन ये कभी ना कभी सुनने को मिल ही जाएगा। तो हाँ, मैं बता रही थी कि इस बच्चे ने क्या किया, पता नहीं किस गुस्से में, किस नाराज़गी में, इसने पूरे घर में, मतलब यहाँ इसके बेड के पास से लेकर मेन डोर तक सारे घर में पॉटी 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 करती सारी जगह पे। और ये जब पॉटी करता है इस तरीके से, मतलब ये नाराज़ है, इसको कुछ चाहिए जो हमने नहीं दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ हुई थी कि रात को इसको मैंने पुलाव की जगह सिर्फ पेडिग्री दिया था, पुलाव नहीं दिया था। और इसको उबले हुए आलू, पनीर और पुलाव इतने पसंद है कि अगर हम नहीं देंगे ना तो ये ऐसे ही करता है, जगह जगह सूसू करेगा, पॉटी करेगा, क्योंकि इसका यही तरीका है नाराज़गी दिखाने का। तो इसने ये काम किया। अब सुबह सुबह मेरा तो सारा काम ख़राब हो गया। अब मुझे वापस से पूरे घर में फ़िनाइल का पोंछा सब कुछ करना पड़ेगा। नॉर्मल लगाती, मतलब मैं कल सारा करके बैठी थी तो मुझे ये था कि अब मुझे सिर्फ जनरल सफाई करनी है, बट अब मुझे 2-2 3-3 बार पोंछा लगाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से चाय पी रही हूँ। ये लोग जा चुके हैं दोनों पापा बेटा सामान लेने के लिए, नारियल, फूल, फ्रूट, मिठाई, जो पान के पत्ते, सुपारी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने लिस्ट रात को बना के दे दी थी इनको। तो ये यहाँ डाल रही हूँ लिस्ट। ये वो सारा सामान लेने के लिए गए हैं। मेरा मंदिर सजा हुआ है, तैयारी पूरी हो चुकी है, बस वो लाइट्स नहीं मिली, फेरी लाइट्स लेने के लिए जो मैंने बिजली वाले को बोला था विजय को, वो नहीं मिली हैं। तो वो कह रहे दिवाली तक ही आएंगी, अभी कहीं पर कुछ नहीं है। मुझे दूसरी बड़ी मार्केट जाना पड़ता, वो रह गया बस मेरा। अब बस यही है कि दिन की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। इवन जन्मों बाद मैंने अपना पेटीकोट ढूंढा है। साड़ी पहनने का मन है, साड़ी मैंने रेडी करके रखी हुई है, बस हल्की सी प्रेस मारनी है, क्योंकि वो सेमी सिल्क की साड़ी है, तो मम्मी वाली, तो उसको पहनना है। तो मैंने वो सब शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है। बस फटाफट से चाय पी के फटाफट से झाड़ू पोछा करूँगी, फटाफट से नहाऊँगी, फटाफट से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि दिया पहले घर आएगी, घर से फिर समृद्ध और दिया दोनों जाएंगे और गणपति जी को लेके आएंगे। गणपति जी के लिए आज के ब्रेकफास्ट में मैंने रखा है आलू का पराठा। तो आलू का पराठा, मक्खन, दही। ओह, दही मंगवाना है मुझे। चलिए चलिए चलिए, बाद में आती है। पूरी सीढ़ियों में नीचे तक झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। अपनी वाली सीढ़ियाँ जहाँ तक नीचे तक है सारे में पोंछा लगा के आ चुकी हूँ। कमरे में, दोनों कमरों में, किचन में सफाई हो चुकी है, ड्राइंग रूम की सफाई हो चुकी है। उस कमरे में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि बेड बिछा हुआ है, तो मैंने बाकी के घर में सारा कर दिया है। अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ अपने कमरे में, हॉल में और किचन में, और फिर बैल्कनी धोऊंगी, फिर जाऊंगी नहाने। मेरे पापा के स्वागत के लिए घर तैयार, पूरा धो दिया। ये देखो, तो अभी मैं करके गई हूँ ठीक। उसके बाद ये कमरा ठीक, उस कमरे को तो छूने का फ़ायदा नहीं है, उस कमरे में तो कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी सीढ़ियाँ, खिड़की वगैरह सब साफ़ कर दी। और ये भैया चप्पल लेके फिर रहा है, अभी मैंने चप्पल धो के रखी है। मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है मम्मा की, देखो कैसी लग रही हूँ, दिखाऊँ आपको। बस मैं शुरू करने लगी मंदिर की सजावट, क्योंकि दिया का फ़ोन आ गया है। उसकी वैन उसी साइड से आ रही थी, तो वो वहीं उतर गई है और गणपति जी को वो खुद ही अकेले लेके आ रही है। और फिर नीचे से समृद्ध उसके साथ हो जाएगा और दोनों लेके आ जाएंगे ऊपर। तो मैं एक बार मंदिर की सजावट कर लेती हूँ, फिर आप समझती हूँ। सूट आ गया,
पंचमेवा प्रसाद आ गया, बूंदी के लड्डू आ गए, कलश आ गया, गंगा जल आ गया। ये जो गणपति जी को विराजते हैं उससे पहले हमें यहाँ पर हल्दी और चावल का एक सर्कल बनाना होता है, जो कि हम हर साल बनाते हैं। जितनी समझ है उस हिसाब से काम कर रही हूँ, तो कोई प्लीज़ ऑफेंस ना करे। तो हम लोगों को जैसा समझाया गया है पंडित जी के द्वारा, हम वही कर रहे हैं। बस ये हो गया, अब गणपति जी का इंतज़ार है, वो आ जाएं एक बार। और साथ में ही हमें रिद्धि सिद्धि को विराजना है। ये मैं पहली बार करूँगी, क्योंकि मुझे भी पहले पता नहीं था कि रिद्धि सिद्धि के बिना उनको नहीं विराजते। तो बस अब इंतज़ार करते हैं, बाकी मैं सजावट पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। मैं सीधा ऑफिस से आ गई हूँ, यहाँ पे गणपति जी ने गणपति जी हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुंदर 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 सुंदर। इसको रिकॉर्ड करो भाई। रिद्धि सिद्धि। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जगह बनी इन्हीं गणेश जी के लिए थी, कितना सुंदर लग रहा है ना मेरे को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रं कुरु मे देव सर्वदा। एक और शॉट कोको का ले ले एक बार। मम्मी क्या बना रहे हो? आलू के पराठे, गाय की रोटी बन गई। अब गणपति जी का पराठा पहले बना के फिर भोग लगा के तुमको दूंगी, ठीक है?
सबको खिला के अब मैं भी अपनी एक परांठी लेके बैठ गई हूँ। इसने खा लिया, उन्होंने खा लिया, उसने भी खा लिया, दिया ने। और मैं आ गई हूँ अपना खाना लेके। और मैं कैसी लग रही हूँ आज? कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मेरे बैक में बहुत तेज़ पेन शुरू हो गया था। पूरी सीढ़ियों में पोछा लगाना पड़ा ना, और घर की भी पूरी सफाई दोबारा करनी पड़ी, घर दोबारा से साफ़ किया था। तो अभी मैं आई हूँ चाय बनाने पापा के लिए और अपने लिए, क्योंकि 5 बज गए हैं। और चाय के साथ मैं बना रही हूँ मकेन की जो स्माइलीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता, लहसुन वगैरह, तो वो तल रही हूँ मैं। और साथ में जो रस बिस्किट हैं वो मैं पहले ही ले आई थी। तो फटाफट से चाय बनाती हूँ, पापा को चाय का भोग देती हूँ। 5 बज चुके हैं। भोग लगा के और चाय मैं ले आई हूँ अपने लिए, 1-2 स्माइली ले आई हूँ, 3 स्माइली और थोड़े से पापड़। बस अब ये मैं भी खा रही हूँ। और फिर दवाई तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, पर मुझे आज फ़र्क नहीं पड़ा दवाई से, समझ नहीं आ रहा, पेन बहुत ज़्यादा है। संध्या जोत मैंने कर दी है और आज 2-3 दिन के बाद तुलसी की भी जोत जला दी है, धूप बत्ती कराई है। और बस खाने की तैयारी करेंगे। अभी चाय तो पिला दी थी गणपति जी को, अब बस खाने की तैयारी करूँगी, साथ में दिया के अभी जाने का टाइम हो जाएगा। देखिए, हाँ जी, आ गई मैं काम वाम निपटा के। और मैंने बनाया है सांभर चावल आज, बिना लहसुन बिना प्याज के। और बस सब भोग लगाना रह गया है, बस सांभर की विसल हो चुकी है। अभी वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर गणपति जी को रात का खाना देंगे। अभी 8:30 में है, तो जिस वक्त हम खाएंगे उससे पहले उनको भोग लग जाएगा। तो बस यही रूटीन रहेगा अब तो रोज़ का, सुबह की चाय, नाश्ता, लंच। अब ये 11 दिन थोड़ा प्रॉपर खाना बनेगा। और कोशिश करूँगी, हिम्मत बनाए रखूँगी कि कुछ अच्छी चीज़ें उनको बना के खिलाऊँ। और जैसे अगर कोई आता है, इनवाइट तो मैंने भेज ही दिया, अगर कोई घर में आता है तो फिर जो भोग बनेगा वो सबके लिए बनेगा। तो बस अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा दर्दें हो रही हैं ना, पैर से लेकर कमर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक गोली मैं सुबह खा चुकी हूँ, लेटी थी जब। अब रात को एक और गोली खाऊंगी। थोड़ा इन दिनों में शायद ज़्यादा ही खानी पड़ेगी गोली, क्योंकि थोड़ी एक्सर्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो ही जाती है ना। चाहे कुछ नया नहीं करना, वही घर के रूटीन के काम करने हैं, बट स्टिल थोड़ा सा हो रहा है इस वक्त पेन, तो 1 दिन खानी पड़ेगी। मुझे लगा उस दिन भी जब पेन बहुत ज़्यादा था तो मैंने एक ही दिन दवाई खाई थी, सुबह शाम की। उसके बाद अगले दिन थोड़ा कम हो गया था तो मैंने बंद कर दी। तो अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय कहने के लिए कि अब इसके बाद मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और कंटिन्यू कर पाऊँगी। बाकी सुबह शाम की आरती तो मैंने आपको दिखाई ही दी है। शाम को मोस्टली मैं अकेले ही होंगी, क्योंकि ये सो रही होगी, समृद्ध खेलने गया होगा, और उसके पापा टाइम से आ गए तो अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो भी नहीं होंगे तो मैं ही होंगी, मैं और कोको। तो कोको तो जब जोत जलती है ना, बिल्कुल वहाँ पे लमलेट हो जाता है, साथ में मेरे खड़ा रहता है वहाँ पे। तो देखते हैं आगे पापा क्या क्या करवाते हैं, इन 11 दिन में क्या क्या सीन होता है, कैसे कोई आता है नहीं आता, वो सब हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जिन जिन ने भी गणपति जी का स्वागत किया है आज के दिन, और जो भी दिल से गणपति जी को मानता है, उन सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और पप्पा का आशीर्वाद हर किसी को मिलेगा, चाहे वो मानता हो, चाहे ना मानता हो, चाहे विराजता हो या ना विराजता हो, पप्पा का आशीर्वाद इन दिनों में सबको मिलेगा। गुड बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे पप्पा का रूप स्वरूप कैसा लगा। हाँ।